हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है संविधान हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल वाइज, ताकि जनरल जो पब्लिक है वो समझे कि भारत के संविधान क्या है और इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं और कैसे इसको यूज करना चाहिए। और हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है कि हमें अपने भारत के संविधान को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, तो अगर हम रूल रेगुलेशन को नहीं जानेंगे तो फिर रहने में मजा नहीं आएगा, आपको कोई भी बरगला जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल अवेयरनेस हो, साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी है। क्योंकि 10 मिनट का हम हार्ड डे 2 3 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग को टाइम मिले तो आप लोग देखिए और समझिए कि भारत के संविधान में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि जानना ही चाहिए। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने कल डिस्कस किया था, आप लोग जाके हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 जो है हमारा 5 से 11 है, जिसमें हमें सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सिटीजनशिप के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो देखो सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि यह एक टेरिटरी है। ठीक है, तो टेरिटरी का मतलब होता है कि इस एक स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की यह जो है एक टेरिटरी है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की टेरिटरी है। वैसे ही भारत देश की ये टेरिटरी है। ठीक है, गंदा बन गया मैप, बट ठीक है, भारत देश की टेरिटरी है। नेशन, जो नेशन या देश के कंसेप्ट है, ये अंग्रेज लेके आए थे, लेकिन भारत देश में जब आर्यन लोग आए थे उसी टाइम पे जनपद थे, जो 16 जनपद थे। उस टाइम पे नेशन या स्टेट या टेरिटरी कंसेप्ट था भारत में। ठीक है, तो अब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी रह रहा है या फिर यहाँ पे कोई आदमी रह रहा है, तो इसको कौन कौन से जो है राइट मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। और कोई बाहर का है तो इसको कौन कौन से राइट अधिकार मिलेंगे। तो जो अंदर का है उसको ज्यादा अधिकार मिलेगा बाहर से। ठीक है, तो बाहर वाले को कहा जाता है एलियन। जैसे बाहर से आसमान से कोई आता है, बोले एलियन आ गया, वैसे ही है कि बाहर से कोई आया तो एलियन है, हमारे लिए एलियन है, क्योंकि हमारे टेरिटरी का नहीं है। हमारे टेरिटरी में जो हमें राइट मिला उसको नहीं मिला, इसलिए वो एलियन है। और हम लोग क्या है, सिटीजन है। एलियन में दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रेंडली एलियन, जैसे अमेरिका चाहे रसिया हमारा मित्र देश है, तो वहां से अगर कोई आएगा तो हमारा फ्रेंडली एलियन है। लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई आता है तो हमारा कौन सा है, वो जो है एनिमी एलियन है। तो एनिमी एलियन को जो राइट मिलेगा वो जो फ्रेंडली एलियन से कम मिलेगा, क्योंकि उनको मारपीट कुछ भी किया जा सकता है एनिमी वाले को। फ्रेंडली वाले को थोड़ा सा पोलाइट व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि हमारा उनसे दोस्ताना संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा, जो आपका ये कंसेप्ट है सिटीजनशिप का, इसी से रिलेटेड सिटीजनशिप में क्या है मतलब कि आपको जो है कौन कौन से राइट दिए गए हैं, संविधान से आपको कौन कौन से राइट प्राप्त होते हैं, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो जनरली सिटीजन को जो स्पेशल है, जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है। 16 के बाद में जो है 17 18 को छोड़ दिए तो 19 है, 20 है। 20 और 21 दोनों को मिलता है। फिर जो है 23 24, फिर 25 से लेकर 29 तक। तो 29 30 तक, जैसे कुछ स्पेशल है जैसे ट्राइबल है, तो उनके लिए 29 30 वाला हो गया। तो आप जैसे फ्रीडम का स्पीच है, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के लोग आगे यहाँ पे लगे कुछ भी बोलना है, हाँ, लेकिन उनके राइट, उनके बच्चों की शिक्षा का अधिकार, उनके आने के बाद उनके राइट टू लाइफ का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, ये हम देते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल राइट, जैसे हमारे देश के अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तो ये हमारे देश की पॉलिसी है, हमारे देश की सिटीजनशिप है। ठीक है, तो हमारे सिटीजनशिप में जो है जो इस देश में रहता है, जो बाहर का एलियन है, जो अंदर रहता है वो सिटीजन है, उसको कुछ स्पेशल राइट मिले हैं, बाहर वाले को नहीं मिले हैं। लेकिन जो अंदर, मान लीजिए ये सिटीजन है, सिटीजन है तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो है आपका मौलिक कर्तव्य है, वो आप ही को पालन करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम मौलिक कर्तव्य नहीं थोप सकते, क्योंकि उसको स्पेशल राइट नहीं मिला। आपको स्पेशल राइट, हमें स्पेशल राइट मिला है, तो हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। जो नेशनल जो है फ्रीडम स्ट्रगल में लोग भाग लिए, या जो हमारे संविधान की कल्चर है, संस्कृति है, औरतों की आदर करना चाहिए, वन लगाना चाहिए, जो हमारी धरोहर उसको बचा के रखना चाहिए, ये हमारे क्या है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसको हमें ही पालन करना, हम इनके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। सिटीजनशिप का कंसेप्ट मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया। और यह जो है एक चीज ध्यान रखना आप, कि सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप का 5 से 11 जो आर्टिकल है, यह सिर्फ यही बताता है कि यह सिटीजन है और सिटीजन नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम क्लियर कर लेना है, नहीं तो हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं कि पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि वो किसको सिटीजनशिप देना है और नहीं देना है। वो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट बनाती है लॉ। जैसे अभी आपका जो है एनआरसी या फलना ढिकना दुनिया भर के आया था, तो किसको सिटीजनशिप कितना दिन में देना है नहीं देना है, यह पार्लियामेंट के हाथ में है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 जो पार्ट 2 है, वह सिर्फ इतना ही बताता है, आइडेंटिफाई बताता है कि यह सिटीजन होगा
अगर इस कैटेगरी में आएगा तो, और यह सिटीजन नहीं होगा इस कैटेगरी में आएगा तो, बस। और यह 5 से 11 यह भी पार्लियामेंट को पावर डेडिकेट कर देता है कि पार्लियामेंट हैविंग पावर टू फॉर्म द लॉ दैट व्हिच वन इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हिच वन इज द नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट डेडिकेटेड पावर बाय द आर्टिकल 5 to 11, but the person that identify according to article 5 to 11, that is the only identification. Article number 5 to 11 only provide the identification of the person. They are and it is not provide about the which one is the citizen of India, which one is not citizen of India. This is according to law of the parliament. Okay, तो यहाँ पे आर्टिकल 5 से 11 जो है सिटीजनशिप जो है यह सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कराता है कि हम सिटीजन हैं या हम सिटीजन नहीं है। लेकिन हम सिटीजन कैसे एक्वायर करेंगे ये पार्लियामेंट को डिसाइड करना है। यहाँ पे क्लियर हो गया कि आर्टिकल 5 से 11 सिर्फ यही बोलता है कि हम सिटीजन हैं कि हम सिटीजन नहीं है। हमें सिटीजनशिप लेना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। ये 5 से 11 आपको सिटीजनशिप दिलाता नहीं है, ये सिर्फ बताता है। ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिटीजनशिप जो है 5 से 11 में हमें मिला है, यह बताता कौन है, यह है। लेकिन अगर आपको अभी लेना है, मान लीजिए अभी हमें बाहर के रह रहा है, हमें इंडिया का सिटीजनशिप लेना है, तो हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द पार्लियामेंट ही लेना पड़ेगा। 5 से 11 के अंतर्गत आप नहीं बोल सकते हैं कि हमें सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है आपका कि आर्टिकल नंबर 5 जो है, आर्टिकल नंबर 5 आपको यह बताता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई हुआ भारत देश में 26 नवंबर 1949 को, तो उस टाइम पे कौन सिटीजन होगा और कौन सिटीजन नहीं होगा, यह जो है सो आर्टिकल 5 बताता है कि भारत में रहने वाले कौन सिटीजन होंगे कौन सिटीजन नहीं होंगे। कब? 26 नवंबर 1949 के दिन के बाद से, उसी दिन से कौन रहेंगे? तो जो वहां पे भारत देश में जो जन्म लिया है वह भारत का होगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि उसके बाप या मतारी, ये दोनों भारत में जन्म लिए हैं, पेरेंट्स का मतलब बाप मतारी दोनों आते हैं, तो फादर एंड मदर, और आइदर फादर और आइदर मदर दैट बॉर्न इन इंडिया हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ देयर चाइल्ड। दूसरा कंडीशन यह है। तीसरा कंडीशन यह है कि जब कमेंसमेंट मतलब कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ, उससे 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। ये 3 कंडीशन क्लियर हो गया कि आप जो है सो आपको कब मिला, जब 26 नवंबर, कमेंसमेंट मतलब कि 26 नवंबर 1949, दैट इज द डेट, ओके। तो आपको सिटीजनशिप इसके बाद में, अगर आपने इस डेट के पहले अगर भारत में जन्म लिए हैं तो आपको इसके आधार पर मिल जाएगा, या आपके पेरेंट्स भारत के रहने वाले हैं तो मिल जाएगा, या आपके या 5 साल पहले से अगर आ रहा है तो मिल जाएगा, ठीक है, या आपके ग्रैंड पेरेंट होंगे तो भी मिल जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट तो आप तो होंगे ही। तो अब इसके बाद में जो है आर्टिकल नंबर 6 जो बोलता है, तो राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन, देखो राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन, कुछ लोग को सिटीजनशिप का अधिकार या सिटीजनशिप की राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि देखो ये वाली आर्टिकल क्यों आया पता है, भारत जब ये जो है आपका ये इंडिया है, तो भारत का ऐसे नक्शा थोड़ा था पहले, भारत का तो नक्शा कुछ ऐसे था, ठीक है ना, ये ऐसे था, ठीक है। बाद में जब इंडिया जिन्ना जी ने बोला और ये डिवाइड हो गया, तो अब यहाँ भी ये जो नक्शा था भारत का वो ऐसा था, ये बांग्लादेश भी शामिल था भारत में, तो बांग्लादेश जब शामिल था, ये पाकिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था। 6 आर्टिकल का जो रखने का रीजन समझना आप, तो अब तो ये कट गया, अब तो ये कट गया, तो यहाँ पे जो रह रहा है या यहाँ पे जो रह रहा है उसके सिटीजनशिप की बात कैसे होगा, तो उसी के लिए जो है हमें 6 आर्टिकल ऐड करना पड़ा कि अब जो है सो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मतलब कि 2 पार्ट में बटने के बाद में जो पर्सन यहाँ से इधर आए और इधर से आए, तो इनके भी तो सिटीजनशिप आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए है कि राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, इससे पर्सन माइग्रेट कर रहा है, इससे पर्सन माइग्रेट कर रहा है, तो इन पर्सन के राइट और सिटीजनशिप के बारे में हमें आर्टिकल 6 से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइग्रेटेड बोलता है कि ही, वह, उसका पेरेंट, उसके ग्रैंड पेरेंट अगर बर्न हुए हैं 1935 वाले जो इंडिया की टेरिटरी है, ये 1935 वाले जो इंडिया की टेरिटरी में अगर बर्न हुआ है तो, और वह माइग्रेट करके अगर इंडिया में आ गए, तो उसको आपको संविधान के हिसाब से उसको सिटीजनशिप देना पड़ेगा। वो सिटीजन के नागरिक ही है, वो नागरिक है, सिटीजनशिप है उसके पास में, उसको आप ही नहीं बोल सकते तुम नहीं हो, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि 19 जुलाई 1948 के पहले
अगर वो माइग्रेट करके इधर से या इधर से, डेट क्या है 19 जुलाई 1948, इसके पहले अगर इधर से माइग्रेट कर जाए या इधर से माइग्रेट करके भारत में आ गया है तो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसको आप ये नहीं बोलोगे कि तुम पाकिस्तानी हो। क्लियर हुआ। तीसरा चीज ये है कि 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर वो माइग्रेट करके आया है, बाद में मान लो मार्केट बहुत चल रहा था, लोग दुबई पर थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ के आए, जब मार्केट कुछ कम हुआ तो आपको जो है 6 महीना तक तो भारत में रहना पड़ेगा। मतलब कि 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो ऑटोमेटिकली नागरिक बन गए, या अगर आपके पेरेंट्स या आपके जो है सो ग्रैंड पेरेंट या फिर आपका जन्म, आप जो है सो माइग्रेट करके आए हैं तो आप नागरिक हो गए, या जो है सो आप। अच्छा, तीसरा चीज है कि अगर 19 जुलाई के बाद में आए हैं तो आपको 6 महीने रहने के बाद में संविधान भारत सरकार के हिसाब से जो अधिकारी असाइन किया होगा उसके सामने जाके हमको बताना पड़ेगा भैया हमारा 6 महीना हो गया, अब हमें सिटीजनशिप दे दो और हमें बाकी राइट मिल जाए। तो आपका ये जो है सो हमने आज 5 और 6 आर्टिकल डिस्कस किए, इसमें 11 आर्टिकल है, धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे। थैंक यू आज सुनने के लिए हमें।